की सबसे बड़ी खबर है जौनपुर से। जौनपुर से धनंजय सिंह को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने कहा कि उनके पति की जान को खतरा है और पीएम मोदी से उन्होंने गुहार लगाई है कि मेरे सिंदूर और मंगलसूत्र की रक्षा की जाए। जिस तरह से आप देश की बहनों के लिए या माताओं के लिए अपील करते हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, ऐसे ही मेरे सिंदूर और मंगलसूत्र की आप रक्षा कीजिए। जौनपुर की सीट एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है। अब यदि धनंजय सिंह को जमानत मिल गई है तो अब जौनपुर की सीट पर क्या होने वाला है। जौनपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को उतारा, वहीं समाजवादी पार्टी ने कभी बसपा में रहे बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। अब इससे जो है मामला थोड़ा सा दिलचस्प हो गया, क्योंकि श्रीकला रेड्डी को जैसे ही भारतीय बीएसपी पार्टी ने टिकट दिया, बहन जी मायावती ने टिकट दिया, उसके बाद जो है ये मामला जो है त्रिकोणीय हो गया है। इस त्रिकोणीय मामले के अंदर कौन जीतेगा, कैसे यहां पे जो है राजनीति खेली जाएगी और किसके ऊपर चुनावी वार चलेंगे, यह अपने आप में देखने वाली बात होगी। धनंजय सिंह का जौनपुर में एक दबदबा है, एक बाहुबली के रूप में उनकी पहचान है। यदि जौनपुर की बात होती है तो धनंजय सिंह का जिक्र जरूर होता है, और धनंजय सिंह सांसद भी रह चुके हैं। उनका अपना एक रसूख है जौनपुर के अंदर। जौनपुर के अंदर यदि धनंजय सिंह को जमानत मिल जाती है, उसके बाद ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है, जो कि बाबू सिंह कुशवाहा, कृपाशंकर सिंह और श्रीकला रेड्डी के बीच में चुनाव होना है, इसमें धनंजय सिंह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे श्रीकला रेड्डी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से नहीं जीत पाएगी, यानी कि अब सीधी टक्कर एक तरीके से श्रीकला रेड्डी और कृपाशंकर सिंह के बीच में है। कृपाशंकर सिंह वही है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जौनपुर के रहने वाले हैं, कभी मुंबई में चले गए थे और मुंबई में काफी लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की है, काफी लंबे समय से मुंबई में सक्रिय थे, लेकिन अब जौनपुर से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो बाबू सिंह कुशवाहा वही हैं जो कभी बीएसपी में थे और अब समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो अब जौनपुर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज सियासी दंगल होगा। समाजवादी पार्टी इस पूरे मुकाबले को किस तरीके से देख रही है, इस पर बातचीत करेंगे इनके प्रवक्ता संतोष उपाध्याय से, और दूसरी तरफ कृपाशंकर सिंह किस तरीके से यहां पर चुनाव लड़ेंगे। क्या वैसे उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बाहरी हैं, मुंबई रहते हैं, कारोबारी हैं और राजनीति में भी मुंबई में ही महाराष्ट्र में सक्रिय थे, जौनपुर से उनको क्या लेना देना है। तो ये एक तरीके की बातें वहां चल रही हैं। ऐसे में श्रीकला रेड्डी किस तरीके से कृपाशंकर सिंह का सामना करेंगी और उनके ऊपर चुनावी बाण छोड़ेंगी, यानी कि जौनपुर की सियासत का पारा काफी हाई होता चला जा रहा है। और जब यह खबर आई कि धनंजय सिंह को जमानत मिल गई है तो उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन बाहर से सपोर्ट तो कर सकते हैं। किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा श्रीकला रेड्डी के चुनाव के ऊपर या फिर जौनपुर की पूरी सीट के ऊपर, किस किस को कहां कहां प्रभावित कर सकते हैं, यह अपने आप में एक बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। जौनपुर की सीट को समझना बहुत जरूरी है। जौनपुर की सीट को समझने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ेंगे वहां से, जो बताएंगे कि जौनपुर की सीट पे कितना बड़ा हाई वोल्टेज सियासी दंगल होने जा रहा है यहां पर। और बसपा के जो उम्मीदवार हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी क्या राजनीतिक जर्नी रही है, किस तरह से उन्होंने जो है आज तक अपनी राजनीति को किया है और कितनी पार्टियों में वो रह चुके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम रहा है, और जिस तरीके से बीएसपी के अंदर उन्होंने राजनीति की और उनके ऊपर काफी आरोप भी लगे, उसके बाद एक सियासी वनवास उन्होंने काटा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया जौनपुर से और मैदान में उतार दिया है। वहीं कृपाशंकर सिंह जो लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे मुंबई के अंदर, अब जौनपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह के ऊपर भरोसा जताया है और उम्मीद जताई है कि वह वहां से सीट निकाल लेंगे, लेकिन धनंजय सिंह के बाहर आते ही, जमानत मिलते ही पूरा सियासी समीकरण बदल गया है। अब तो क्या है, जो सियासी समीकरण बदला है, इसका असर
कहां कहां पड़ेगा और जौनपुर के आसपास की जितनी सीटें हैं वहां पर कितना असर पड़ेगा। इस पूरे सियासी समीकरण को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरकार एक यदि धनंजय सिंह जैसा बाहुबली नेता यदि जमानत पर बाहर आता है, जमानत उसको मिलती है, तो लोकसभा चुनाव के अंदर, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के अंदर, यानी कि पूर्वांचल की राजनीति के अंदर क्या असर पड़ने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं वहां के चुनावी पंडित और वहां के लोग, इस पर पूरी बातचीत करेंगे, समझेंगे, जानेंगे आखिरकार धनंजय सिंह किस तरह से असर डालने वाले हैं। पूरे इस राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। धनंजय सिंह के बिना जौनपुर की वैसे बात नहीं हो सकती है। ऐसे ही जब ये लोकसभा चुनाव चल रहा है और उनकी धर्मपत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ रही हैं और जिन्होंने कहा कि मेरे पति की जान को खतरा है, उनको सुरक्षा दी जाए, उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि मेरे सिंदूर और मंगलसूत्र की रक्षा की जाए। ऐसे में चुनाव किस तरफ जा रहा है और श्रीकला रेड्डी ने किसकी तरफ इशारा किया है? पत्रकारों ने कई बार पूछा कि आपके पति को जान की खतरा किससे है, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने इतना जरूर कहा कि जिन लोगों ने कभी AK-47 से मेरे पति के ऊपर हमला किया था, उन्हीं से ही मेरे पति की जान को खतरा है। इसलिए मैं पीएम मोदी से गुहार लगाती हूं, उनसे कहती हूं कि मेरे मंगलसूत्र और सिंदूर की रक्षा करें। देख रहे हैं धनंजय सिंह को हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। धनंजय सिंह जौनपुर से है और पूर्वांचल की राजनीति में उनका बहुत बड़ा रसूख है, एक प्रभाव है उनका, एक बाहुबली नेता के रूप में वो अपनी पहचान रखते हैं। जौनपुर की सीट पर बसपा से श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ रही है, जो कि उनकी धर्मपत्नी है। कृपाशंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। मुंबई जौनपुर के हैं वैसे, लेकिन मुंबई रहते आए हैं और इस वक्त जौनपुर के अंदर ही हैं। मुंबई की राजनीति में काफी लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं कृपाशंकर सिंह। अब ऐसे में बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीकला रेड्डी और कृपाशंकर सिंह तीनों आमने सामने होंगे इस सियासी महासंग्राम में, और कौन किसको हराएगा, कौन किसको धोबी पछाड़ देगा, कौन किसको जो है धूल चटा देगा, यह पता चलेगा। जौनपुर की सीट किसके हिस्से में आएगी? क्या धनंजय सिंह की पत्नी का, यानी कि धनंजय सिंह का फिर से जौनपुर की सीट पर कब्जा होगा और फिर वहां से श्रीकला रेड्डी जीतकर आएंगी? यदि ऐसा होता है तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? और जो श्रीकला रेड्डी ने कहा है कि मेरी पति की जान की रक्षा की जाए, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? किससे धनंजय सिंह की जान को खतरा है? कौन है वो लोग जिनसे धनंजय सिंह की जान को खतरा है? ये समझने की कोशिश करेंगे। और समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है, मामले को दिलचस्प बनाया है, पूरा त्रिकोणीय कर दिया है। आखिरकार बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर उन्होंने भरोसा क्यों जताया, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। जौनपुर के सियासी समीकरण को भी समझने की कोशिश करेंगे, जातीय समीकरण को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या जौनपुर की सीट पर जातीय समीकरण असर डालता है या नहीं डालता है, यह समझना बहुत जरूरी है। और पूर्वांचल की राजनीति में धनंजय सिंह का क्या प्रभाव है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यह आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो हमने आपको बताई है कि धनंजय सिंह को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जमानत मिल गई है। ऐसे में वो क्या प्रभाव डालने जा रहे हैं पूर्वांचल की सीट पर? संतोष उपाध्याय सपा नेता हमसे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संतोष उपाध्याय, धनंजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में है और आपकी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है। किस तरीके से देख रहे हैं धनंजय सिंह की जमानत को आप? हमारे लिए तो प्लस है, हमारी पार्टी के लिए तो प्लस है। मेरे लिए आसान है जीतना चुनाव, वही मार्जिन से जीतने की संभावना बहुत प्रबल हो गई है। नहीं, धनंजय सिंह के आने से आपका चुनाव जीतना आसान हो गया है? एकदम हो गया सर। क्यों? 100%। क्योंकि हमारे वोट में कहीं से उनका प्रभाव नहीं है, ठीक है। जो मेरा वोट बैंक है उसमें कहीं से प्रभाव उनका नहीं है। नहीं, धनंजय सिंह यदि बाहर आते हैं तो उनकी पत्नी के जीतने के चांस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? उनकी पत्नी कहाँ जीत पाएंगे, जीतेगी समाजवादी पार्टी यहाँ से, क्योंकि वो सीधा सीधा वोट फैक्टर काम कर रहा है ना कि इतना इतना वोट है सब हम लोग के साथ में, ब्राह्मण, यादव, मोमडन, मौर्य, अदर बैकवर्ड।
तो आप ये कहना चाहते हैं कि जौनपुर की सीट पर जो है जातीय समीकरण का फैक्टर काम कर रहा है, जातीय कार्ड चल रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जी 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 जी। और बाबू सिंह कुशवाहा पे जो पहले दाग लगे थे वो जो है कुछ असर नहीं डालेंगे? दाग तो ये देखिए, अब ये तो कोई प्रूफ हुआ नहीं, दाग तो सब पे लगा हुआ है। जो प्रत्याशी उसके ऊपर लगा है, कृपा शंकर ऊपर किसके ऊपर नहीं लगा है बता दीजिए। चलिए, अगर देखा जाए तो कोई ऐसा तो है नहीं। हाँ, तो दाग तो सब पे लगे। आप जब होगा वो जो प्रूफ होगा, बहुत लोगों को सजा भी हो गई है। जी जी, चलिए, बहुत लोगों को सजा भी हो गई, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिलहाल ये जो आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली जितना कनेक्ट होकर आप बोल रहे हैं कि ठीक है कि हमारा प्रत्याशी जीत कर आएगा, लेकिन फिर भी मुकाबला त्रिकोणीय है, और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर अब आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी जो है मुकाबला कड़ा हो गया अब? हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ, ये है कि थोड़ा सा मुकाबला दिलचस्प कहेंगे उसको, कि अब इंटरेस्टिंग मुकाबला हो गया है। और हाँ, अब लड़ाई अच्छी होगी। और ये सही, ये बात सही कह रहे हैं आप। अगर इस त्रिकोणीय मुकाबले को समझने की कोशिश करते हैं संतोष, तो ये मुकाबला जो है अब बाबू सिंह कुशवाहा श्रीकला रेड्डी के बीच में है, या फिर बाबू सिंह कुशवाहा और जो है कृपा शंकर सिंह के बीच में है? नहीं, कृपा शंकर सिंह तो तीसरे चले गए ना, उनकी लड़ाई हमको लगता अब नहीं रह गई है। समझे आप? तो उनकी बहुत लड़ाई नहीं रह गई है। बस ये है कि नेशनल पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव जी, तो अब सत्ताधारी स्टेट और सेंट्रल दोनों सत्ताधारी हैं, तो इसलिए बस वही उसी फैक्टर है और कुछ नहीं है। चलिए, यानी कि अब आप जी कृपा शंकर सिंह को आपने एक तरीके से जो है चुनावी मैदान से बाहर कर दिया, वो अब तीसरे नंबर पर चले गए। यहाँ सपा बसपा लड़ेगी, यहाँ पे सपा बसपा की आमने सामने की टक्कर होगी अब। जी 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 जी। तो कितने वोटों का मार्जिन लग रहा है आपको? कितने वोटों पे जाके लगेगा कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा पेच फंसेगा? 50,000, 1 लाख? जी हाँ, 1 से 1.5 लाख बीच में फाइनल हो जाएगा। इतनी मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। मतलब इतने मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, मतलब ये जो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि यदि जो है 1 लाख वोट इधर हो गया या उधर हो गया, तो जो है हार जीत का फैसला हो जाएगा, या तो बाबू सिंह कुशवाहा या श्रीकला रेड्डी। जी 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 जी, लेकिन संभावना बाबू सिंह कुशवाहा ज्यादा है। उसका कोई ठोस का कारण? उसका कारण देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ 2 लाख यादव हैं, मोमडन उतने हैं, ब्राह्मण भी मान जान लीजिए कि कम बहुत नहीं तो कम 40% 30% तो आराम से दे देंगे इन लोगों को करने हटाने के लिए। और हमेशा वही किए हैं, ब्राह्मण वही किया है। तो अच्छा, मौर्य हमारे यहाँ काफी मात्रा में है। अदर वैकल्प भी ऐसा नहीं कि नहीं, ये तो पीछे तूफानी सरोज की लड़की को मिला है मछली से सुरक्षित सीट से। जी जी, तो वो सब भी फैक्टर काम करेगा, ये 80 फैक्टर भी काम करेगा यहाँ पे। मतलब लोगों का जो अंडर करंट है, वो लोग चाहते हैं कि जो है धनंजय सिंह का परिवार जो है राजनीति में जो है वापस ना आए, वो जीत कर ना आए, सांसद ना बने हैं। जी 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 जी। चलिए ठीक है। फिलहाल ये एक बात और थोड़ा मैं समझना चाहता हूं, जैसे कि श्रीकला रेड्डी ने कहा कि उनकी पति की जान को खतरा है, किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? अब तो उसमें कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। हाँ जी। हाँ, अभी तो उनके लोग नारा लगा रहे थे, ये मिसा मुर्दाबाद, ये सब सारी चीजें थी। तो हो सकता है कुछ शासन प्रशासन से कुछ उनको दिक्कत हो। जी नहीं, शासन प्रशासन दिक्कत हो तो मोदी जी से गुहार लगा रही है कि भैया मेरे सिंदूर और मंगलसूत्र की रक्षा कीजिए। है वो तो करेंगे, वो तो है ही है, वो तो सब जान रहे हैं कहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया, वो कैसे सजा दिलाई गई, सभी जान रहा है। जी जी, जिसमें जिस केस में गवाह हॉस्टाइल हो जाए और कोई ना बने, उसके बाद उसमें बुला के सजा कर दिया जाए, तो उसको उतना तो आदमी समझता है कहाँ से उनको हैंडल किया जा रहा है। जी जी जी। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं जौनपुर से, लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वहां पर जो है बाबू सिंह कुशवाहा जो है एक डमी कैंडिडेट है, कोई फायदा नहीं होगा इस बार समाजवादी पार्टी को। सीधी टक्कर जो है श्रीकला रेड्डी और कृपा शंकर सिंह के बीच में ही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ऐसा तो कुछ लोग बोलते हैं, ये सीधी सीधी बात है। एक बार जान लीजिए कि हमारे यहाँ मोमडन यादव मौर्य, अभी मैं मौर्य बहुत भाजपाई मौर्य थे, उन लोगों से मेरी बात हुई जो भाजपा को वोट देते थे, उन लोगों ने कहा नहीं भैया हम वोट करेंगे इस बार सपा को। जी जी।
लेकिन जिस तरीके से बसपा की तरफ जो है मुस्लिम वोटर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पूरा सर्वे आया कह रहा है कि नहीं भैया ये तो जो है इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं, और पूर्वांचल के अंदर मुस्लिम जो है बसपा की तरफ जा रहा है, और जो SC ST वोटर, जो कोर वोटर है BSP का, वो भी असर डालेगा, वो वापस जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा हम बता दें आपसे, मोहम्मदन तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है बहन जी के कृत्य से, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस में अगर वो आए होते तो कुछ सोचते मोहम्मदन, लेकिन लोग जान गए कि इनडायरेक्ट कहीं न कहीं मोदी को समर्थन कर रही है ये, इसलिए इसमें नहीं आए। तो मोहम्मदन तो नहीं जाएगा कहीं, मोहम्मदन सपा के साथ इंडिया गठबंधन रहेगा, कहीं देख लीजिए आप। जी चलिए, हमारे साथ में कृपा शंकर पांडे जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे पूछ लेते हैं। कृपा पांडे जी, जिस तरीके से सपा नेता कह रहे हैं कि आप तो भैया तीसरे नंबर पर चले गए, धनंजय सिंह के बाहर आते, अब सीधी लड़ाई जो है सपा और बसपा के बीच में है। बोल रही है जी, उन्हें खुद को मालूम है कि यहाँ से कृपा शंकर सिंह भारी मतों से लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं, और उनको खुद को मालूम है कि उनकी हश्र क्या होने वाली है। अब यहाँ एक्चुअली ऐसा है कि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में मोदीमय है, योगीमय है, साथ साथ में कृपा शंकर जी की जो एक इमेज है, राष्ट्रीय इमेज जी, वो भी बहुत बड़ा काम करेगी जौनपुर के लिए। वहीं यहीं पैदा हुई, यहीं पले पढ़े और बम्बई जैसे शहर में जाकर उन्होंने राजनीति की, वहां पर गृह मंत्री बने, बम्बई के अध्यक्ष बने और बड़े राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित हुए, और वो बम्बई से फिर वापस जौनपुर अपने गृह स्थान पे आए हैं और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने उन्हें भेजा है, और बड़े नेता हैं। और निश्चित है कि जौनपुर वाले चाहेंगे कि एक बड़ा नेता, अभी तक इतना बड़ा नेता जौनपुर से कोई लड़ा नहीं है, और लोग चाहेंगे कि एक बड़ा नेता जब हमारे बीच आया है तो हम उसको मौका दें और जौनपुर का विकास करें। नहीं, लोग तो यहाँ तक हमारे जो लोग कह रहे हैं, जो हमारे पास जो जानकारी है, वो कह रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, कृपा शंकर सिंह तो जो फिर वापस मुंबई चले जाएंगे, ये तो बाहरी हैं, अभी आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ का जो व्यक्ति है वही उसको चुनाव हम जिताएंगे इस बार। हमको बताइए बाहरी और भीतरी कौन होता है? ये यही पैदा हुए, यही पले बढ़े। हम तो ये बोलते हैं कि यद्यपि सुनिए, हिंदू संस्कार के हिसाब से श्रीकला जी धनंजय से शादी करके यहाँ जौनपुर आई है, तो जौनपुर की बहू है, तो वो मान लेते हैं। एक अगर बाहरी अंदर की बात हो तो श्रीकला भी बाहर से है, बाबू सिंह कुशवाहा बाहर के ओरिजिनल तो पैदा हुए हैं कृपा शंकर जी जौनपुर में, तो बाहर कैसे हो गया? तो ये लोग कुछ अफवाहें उड़ा रहे हैं, और सभी समाज के लोग कैसी बात कर रहे हैं? कोई भी यदि महिला स्त्री यदि विवाह करती है तो वो तो उसका घर अपना हो जाता है। तो यदि जौनपुर में यदि जितनी महिलाएं शादी कर आई हैं, ब्याह कर आई हैं, तो सारी बाहरी थोड़ी हो जाएंगी। संस्कार के हिसाब से श्रीकला जौनपुर की बहू हुई, बिल्कुल, वो तो ठीक है, ये तो जौनपुर है ही है। लेकिन जैसे सपा वाले कह रहे हैं बाहर के लोग, बाहर उनका कैंडिडेट खुद ही बाहर से है, सपा कैंडिडेट मिला ही नहीं जौनपुर से। बहुत से लोग जौनपुर के कद्दावार नेता थे, सपा के उनको टिकट देना चाहिए था। कृपा शंकर सिंह के आने से कोई लोग तैयार ही नहीं हुए लड़ने के लिए, जिनको जबरदस्ती कुशवाहा को लाके यहाँ उनको बलि का बकरा बनाना पड़ा। यहाँ बलि के बकरा बनाने के लिए लाए हैं, और कृपा शंकर जी 1.5 से 2 लाख वोटों से यहाँ अच्छे मतों से जीतेंगे। चलिए ठीक है, प्रचार चल रहा है, हम और अगल बगल की सभी सीटें हम जीत रहे हैं। चलिए तो जिस तरह की आप अगल बगल की सीटों की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल में कृपा शंकर सिंह के आने से कितना जो है फर्क पड़ रहा है आपको? नहीं, बहुत फर्क पड़, बहुत। देखिए पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े ग्रुप में है, कृपा शंकर से स्थापित है पूरे देश में जी। और उनके आने से पूर्वांचल में खास करके जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये सब पूर्वांचल क्षेत्रों में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चलिए, प्रतापगढ़ तक आप कह रहे हैं, प्रतापगढ़ तक फर्क पड़ रहा है, प्रतापगढ़ इलाहाबाद तक, है ना? चलिए, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ रही है कि 1.5-2 लाख वोटों का ही खेल है। 1 से 1.5 लाख वोटों, 1 से 1.5 लाख वोटों की बात संतोष कर रहे हैं, यानी कि ये वोट अगर इधर चला गया श्रीकला रेड्डी की तरफ तो वो जीत जाएंगे, इधर आ गया तो ये, यानी सारी लड़ाई जो है 1 से 1.5 लाख वोटों की है। यानी जो फ्लोटिंग वोटर है जी, ये जो देख लीजिए, गए बार बसपा सपा साथ लड़ी थी जी, याद आपको? उनको कितना वोट मिला था? वो 80,000 वोट से जीते थे, और इस समय दोनों अलग लड़ रहे हैं। धनंजय जी गए बार लड़े थे, उनको 80,000 लगभग वोट मिले थे, और वो 80,000 में से इन्हीं बसपा के ही वोटर थे। नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं। हाँ, बिल्कुल संतोष, बताइए जी।
मैं एक जानकारी दे दूं, 2014 में सपा से माननीय पारसनाथ यादव लड़े थे और सुभाष पांडे लड़े थे, ठीक है। उसके बाद सपा बसपा कहाँ लड़ी साथ में, 2019 में लड़ी तो चुनाव जीते। हाँ, सपा बसपा लड़ी थी। उसके बाद 2014 में धनंजय सिंह 64,000 वोट पाए थे। आपको पहले डाटा मालूम कर लीजिए किसको कितना मत मिला था। उनको अरे 2019 की हम बोल रहे हैं ना। अरे भाई हम 2019 का बोल रहे हैं। हाँ, तो उसमें 2019 का बोल रहे हैं हम। नहीं, 2000 सुनिए जरा, सुनिए जरा, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। 14 की बात, 14 सुनिए। अभी आप 2014, 1952-60 में मत जाइए, अभी 2024 का इलेक्शन है। हाँ, ये भी देख लीजिए। 2019 में दोनों पार्टियां साथ लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? वही सेटिंग 2019 में, अभी पिछले चुनाव में 2019 में जो मछली शहर का चुनाव था, मछली शहर सुरक्षित सीट से लोकसभा का, उस यानी 85 वोट से लोकसभा सदस्य जीता गया, जबरदस्ती उसको जीता 185 वोट से। हाँ, जीत रहा तो मैं जौनपुर की बात कर रहा हूँ। मैं जौनपुर की बात कर रहा हूँ। जौनपुर में बसपा सपा साथ लड़ी थी। दो लोकसभा जौनपुर में है, एक सदर एक मछली शहर, वो सुरक्षित है, जनरल सामान्य जी। मैं बात कर रहा हूँ। 185 वोट से डीएम ने जबरदस्ती प्रत्याशी को बुला के नाटक तुम्हारे खिलाफ जांच हो जाए, जेल भिजवा दूंगा, अब जरा डर गया। उसके बाद 185 वोट से लोकसभा सदस्य इनको फाइनल किए। ये तो जो लोग हारते हैं ऐसे कहते हैं, इलेक्शन काउंटिंग हुई थी, रिकाउंटिंग हुई थी वहाँ पर। आपके कार्यालय पे जाके देख लीजिए कितने लोग वहाँ बैठते हैं। भाजपा कार्यालय जितने भाजपाई सब हाथी का दामन स्थान लिए हैं, जो कट्टर भाजपा। कोई भाजपाई हाथी के साथ नहीं है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता भाजपा के साथ काम कर रहे हैं, तन्मयता से काम कर रहे हैं। घर घर जाके लोग वोट मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, घर घर जाके लोग वोट मांग रहे हैं, सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। फिलहाल ये है सभी भाजपा के कार्यकर्ता सब साथ में है, कोई आप गलतफहमी न पालें। चलिए, यानी कि अब ये जो मुकाबला जो है श्रीकला धनंजय सिंह और जो है कृपाशंकर सिंह के बीच में है, संतोष जी तो पूरी तरीके से मुकाबला समझते हैं। हमारा 1.5-2 लाख से हम आगे हैं, ये लोग मुकाबले में है ही नहीं। मुकाबला कैसे माने? अच्छा, मुकाबले में है ही नहीं, कोई भी मुकाबले में है? मुकाबले में नहीं है ये तो मैं तो ये समझूंगा। हेलो जी सर, मैं समझूंगा धनंजय जी और कुशवाहा जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बस ये गुरु चेला है, गुरु चेला है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, गुरु चेला। हाँ, गुरु चेला है। अरे ये दोनों जो गुरु चेला है, पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। ये दोनों जन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें बीजेपी बहुत आगे है। अब आपको पता चलेगा 4 तारीख को कि बीजेपी कितने वोटों से जीती है। सही बात है, 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आपने जो बहुत बड़ी बात कह दी, गुरु चेला है दोनों। अगर गुरु चेला है तो फिर गुरु चेला एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े हैं? तो ये राजनीति यही तो समझ में नहीं आ रहा है। धनंजय जी सब दिन यही क्या हुआ कि हर बार पिछले 4-5 इलेक्शन से हारते आए हैं, और क्यों लड़ रहे हैं वो समझे। बसपा उनको लड़ा रही है, क्या समझ लड़ा रही है वो जाने। और यहाँ पर बीजेपी बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत रही है। इसके पीछे कोई दोनों जन कोई मतलब नहीं है। चलिए, इसी सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से संतोष ये कह रहे हैं कि आप लोग तो एक ही हो भैया, साथ वाले लोग हो, लेकिन ये फिर भी क्यों ताल ठोक रहे हो? ये क्या राजनीतिक पेच है इसके अंदर? संतोष, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ। जिस तरीके से कृपा कह रहे हैं कि ये तो दोनों एक ही हैं, गुरु चेला हैं, एक साथ हैं, ये तो पता नहीं कौन सा राजनीति खेल रहे हैं। तो कौन सा राजनीतिक पेच है यहाँ पर जौनपुर की सीट पर, जो आप लोग एक साथ होते हुए भी साथ नहीं हो? कोई राजनीतिक पेच नहीं है। दरअसल ऐसा है कि आधा ज्यादा 60% तो भाजपा कहने से बहन जी ने सब टिकट बांटी है, टिकट बांटी है, ठीक है। तो असली राजनीति ये लोग कर रहे हैं, सपा नहीं कर रही है। चलिए, राजनीति तो असली राजनीति लोग कर रहे हैं, तो आप लोग नकली राजनीति कर रहे हैं ना। असली नकली राजनीति यहाँ शुरू हो गई अब। लेकिन राजनीति तो अच्छी चीज है ना, करनी चाहिए। जो राजनीति का लेवल होना चाहिए, तो राजनीति करनी चाहिए, वो राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, मैनेज कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि सपा के पास यहाँ के विधायक होते हुए
और ये इनके लक्की जी के पिताजी यहाँ सांसद रहे हैं, लक्की जी यहाँ विधायक हैं ऐसे, और ललई यहाँ के विधायक रह चुके थे। इनके सब लोग को होते हुए इतनी दूर से कैंडिडेट क्यों लाना पड़ा? भाई ये इसका जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं देखिए जी, क्यों लाना पड़ा इनको? स्पोर्ट का पास लाना पड़ा भाई। भाई एक बार बताइए, इतनी दूर से कैंडिडेट लेकर आए हैं, बताइए संतोष। क्यों लेके आए बताइए, पूछिए उनसे क्यों इतनी दूर से संतोष लेके आए? कैंडिडेट है ही नहीं है। भाई ये कह रहे हैं कि आप इतनी दूर से कैंडिडेट लाए हैं, और बीजेपी वाले भी मुंबई से लाए हैं कैंडिडेट, और लोकल तो ये हो गए श्रीकला धनंजय सिंह कैंडिडेट नहीं लाए। कृपा शंकर जी पैदा हुए, पले पढ़े, यहीं से यही शुरुआत हुई सब। यहाँ तुमको किसी 10 वो यहाँ से 10 गांव का नाम नहीं बता सकते। ये तो मेरे गलत फहमी है। आपको जब कभी सामना होगा तो कितने गांव का नाम बताएंगे मालूम पड़ेगा। नहीं वही कह रहे हैं कि 10 गांव का नाम बता दे तो मैं मानूं। गलत फहमी है वो गलत है। पूरे जिले के नाम बताएंगे, पूरे जिले के नाम बताएं कभी ये सब, आप उनसे जाके मिलिए। अरे क्या बताइए आप लोग, पूरे जिले के नाम बताएंगे उनको। इतना बड़ा नेता, कद्दावर नेता जौनपुर को मिल रहा है, जौनपुर का सौभाग्य भी है। चलिए, बहुत बड़े नेता हैं कृपा शंकर सिंह, ले ठीक है कि जो भाजपा में रहे बेचारे लाठी डंडा खाए, उन सब से कोई मतलब नहीं। हाँ, अब पैरासूट लगा के पूरा उतर गया हेलीकॉप्टर से, उसके बाद फिर अपना चल रहा है चमड़े सिक्का। नहीं, पैरासूट से नहीं आए हैं, सबकी सहमति से आए हैं, और केंद्रीय नेतृत्व ने उनको भेजा है, सबकी सहमति से सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जितने हमारे विधायक हैं, जितने भी नहीं ठीक है, मैं आप दोनों से मैं 1.5 महीने से दिन रात काम कर रहे हैं उनके साथ में। ठीक है, लेकिन जो तीसरा जो उम्मीदवार है श्रीकला धनंजय सिंह, उसके बारे में तो बताइए, ये किसको नुकसान पहुंचा रही है सबसे ज्यादा? ये तो हम नुकसान आपस में कुशवाहा जाने वो जाने, हमें नुकसान हमें किसी प्रकार का नुकसान बिल्कुल नहीं है। हमको हमारा पूरा वोट मिल रहा है, हम जीत रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक सुनिए, ये तो फर्जी बात आप कर रहे हो, पहले आप हकीकत जान लो आप कि हमारे यहाँ भाजपा कैंडिडेट केपी सिंह लड़े थे उस विधानसभा, वो पाए चौथे स्थान पे, धनंजय सिंह आए दूसरे स्थान पे, मनोज सिंह भाजपा से लड़े थे, धनंजय सिंह आए दूसरे स्थान पे, वो तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे। तो किसका नुकसान कर रहे पहले देख लीजिए। सही बात। अब तो बसपा पा गए है टिकट, उनको तो वोट बैंक है, उसके बाद देखिए कितना टिकट। भाई साहब सुनिए, आप आज 5 साल 10 साल 20 साल की बात मत करिए। आज 2024 में हम इलेक्शन में जा रहे हैं, 2024 की बातें करिए। आज जिस तरह मोदी जी ने और योगी जी ने देश में प्रदेश में काम किया है, इसके पहले मोदी योगी नहीं थे, कोई दूसरा मुख्यमंत्री। अभी हम लोग जितना काम करते हैं उसका देखिए, पूरे देश में मोदीमय है, योगीमय है प्रदेश में, उनके काम की चर्चा है हर घर में, सभी को उसके लाभ मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं, मैं आप दोनों अच्छे वोट हम जीतेंगे। लोग कह रहे हैं, हमारे रिपोर्टर भी बता रहे हैं और हमारे लोग भी बता रहे हैं जौनपुर से, कि ये बीजेपी और सपा जो आपस में लड़ते रह जाएंगे और श्रीकला धनंजय सिंह बाजी मार ले जाएंगी इस बार। नहीं, ये सब ये फर्जी बातें हैं, ये फर्जी बातें बनाई गई बातें हैं। आप क्षेत्र में जाइए, लोगों से मिलिए, लोग बताएंगे, रिपोर्टर की बातें मत मानिए। अरे भाई चलिए, रिपोर्टर की बात 4 तारीख को वैसे पता चलेगा कि हम अपनी रिपोर्टर की बात माने या ना माने, लेकिन फिलहाल लोग हमारे कह रहे हैं कि मुकाबला बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, और लोग जो है एक दूसरे के मुकाबले में रह जाएंगे। और श्रीकला ये मीडिया के मुख से त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफा है ये जौनपुर एक तरफा सीट है। कृपा शंकर जी बहुत अच्छे वोटर जीत रहे हैं। चलिए, इधर जो है अब जो संतोष कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, और ये कृपा शंकर जी किसी लाइन में तीसरे नंबर पर हैं। बताइए आप को वो तीसरे नंबर पे बता रहे हैं, और मुकाबला सिर्फ जो श्रीकला धनंजय सिंह जी 4 तारीख अपने आप को थोड़ा सा तसल्ली रखे, उनकी मालूम पड़ जाएगा कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। ठीक है, सुनिए, भाजपा कार्यालय पे उनके सजाती लोग जितने भाजपा पदाधिकारी वो कार्यालय पे ही जा रहे हैं। हाँ, वो सजाती उनके लोग कार्यालय पे जा रहे, सब बसपा के झंडा ले उठा लिए हैं। अभी आप नहीं, ये गलत फहमी है। सभी लोग कार्यालय आ रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम हो रहा है। अरे भैया, हम भी यहीं के रहने वाले, इसी विधानसभा से, इसी लोकसभा से हैं। हम भी मैं देख रहा हूँ, ऐसा करिए, जो भी है सही जानकारी दीजिए। सही जानकारी कभी आकर देख लीजिए आप। यहाँ सुबह से शाम तक आप
सुबह 9 बजे हमारा प्रोग्राम चालू होता है, रात 10 बजे तक प्रोग्राम होता है। हमारे लोग घर गांव गांव में घूम रहे हैं, पूरे देश में फैला दिए हैं। झूठ में ही तो दूध भात सब पूरे देश में खिला रहे हैं। नहीं, लोग 4 को अपने आप मालूम पड़ जाए कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। चलिए, लेकिन आपको 4 को मालूम पड़ेगा। हमारे लोग हर गांव गांव घूम रहे हैं, संगठन के लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे सभी विधायक सभी संगठन के कार्यकर्ता दिन रात जिताने में लगे हैं। कृपा शंकर जी 1.5-2 लाख वोट जीते, ये दो लीजिए। और ऐसा ही सपा और श्रीकला का रवैया रहा तो कहीं हम 2.5 लाख पे पहुंच जाए। जितना आप बता रहे उतना वोट नहीं पाएंगे वो। अगर उसमें वोट पा जाते तब तो इनकी इज्जत बच जाती है। चलिए, कितना वोट पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो आपसी ये जो बौखलाहट है ये बता रही है कि धनंजय सिंह को जमानत मिलने के बाद जो है सियासी पारा जो है जौनपुर का चढ़ चुका है, हाई हो चुका है, और बहुत ही हाई वोल्टेज सियासी दंगल हमें जौनपुर में देखने के लिए मिलेगा। और इसका पूर्वांचल की कितनी सीटों पर असर पड़ने वाला है, प्रतापगढ़ इलाहाबाद की जो सीटें पूर्वांचल की, जैसे अभी बता रहे थे संतोष, तो वहां पर जो है पूरी पूर्वांचल की बेल्ट पर इसका असर पड़ेगा। और ये असर जो है किस रूप में दिखाई देगा, कहां कितने वोट परसेंटेज बढ़ेगा या घट जाएगा, या फिर कौन सा कैंडिडेट जो है जीत कर आएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि जौनपुर की सीट इस वक्त जो है एक बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा या हाई वोल्टेज जो है सियासत को देखने वाली है, और एक वीआईपी सीट के रूप में हो गई है। बहुत ही वीआईपी सीट है इस वक्त, क्योंकि कृपा शंकर सिंह जो है मुंबई से आए हैं, बाबू सिंह कुशवाहा को जो है बारसला के मैदान में उतारा गया है, श्रीकला धनंजय सिंह जो है धनंजय सिंह की पत्नी है। ऐसे में सीट जो है बहुत ही वीआईपी सीट हो गई है। अब ये किसके खाते में जाएगी? मुंबई से आए, गलत बात है। कृपा शंकर जी जो जहाँ पैदा होता है, पलता है, पढ़ता है वहां का होता है, वो तो रोजी रोटी के लिए कोई भी कहीं भी जाता है। चलिए ठीक है, कृपा शंकर जी जो है कृपा शंकर सिंह स्थानीय है, इसलिए वो बाहर से नहीं आए, ये गलत बात कर रहे हैं आप। चलिए, वापस आए हैं, वापस तो कह सकते हैं, वापस नहीं आए, ये तो इनको आना जाना लगा रहता है। अभी यहाँ सांसद रहेंगे, यही रहेंगे, लोग काम करेंगे। चलिए, आप इस बात आप जो है आर्या न्यूज चैनल के माध्यम से कृपा पांडे, आप इस बात का भरोसा दिला रहे हैं जनता को कि इस कृपा शंकर सिंह वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे जौनपुर में? नहीं, वापस वो कभी मुंबई के मिनिस्टर भी थे, वहाँ एमएलए थे, अध्यक्ष थे, तो मुंबई लगातार जौनपुर आते थे। महीने में 1 बार 2 बार 3 बार आना था, यहाँ के लोग काम करते थे। अब सांसद बने रहेंगे तो यहाँ परमानेंट रहेंगे। बिल्कुल, तो अगर वो सांसद बनेंगे तो परमानेंट रहेंगे। हाँ। और जौनपुर का विकास इस तरह होगा, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 विकास होगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र में पूरा विकास करके आए तभी जौनपुर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ भी विकास करेंगे। चलिए, नहीं, जो लोग उनको कृपा शंकर जी मुंबई में जानते हैं, उनका काम देखे, वो कहेंगे। वहाँ पे गिरिराज मंत्री कांग्रेस गवर्नमेंट पे थे, वहाँ पर अपराध मुक्त करके आए, फिर यहाँ विकास करने जा रहे हैं, विकास पुरुष होने जा रहे हैं। वो तो है ही, वहाँ बताइए ना, उत्तर भारतीय समाज को वहाँ का रक्षक कौन था मुंबई में? नंबर पे थे, विधानसभा चुनाव लड़े, वहाँ पे 4थे नंबर पर आ गए, जिस सीट से चुनाव जीते तो 4थे नंबर पर आ गए थे। नहीं, 3 बार अच्छे ऑटो जीत के आए, लोगों के काम किए, वो नहीं बताओगे आप? तो ही कह रहे हैं, उनका विकास पुरुष थे, यहाँ विकास करने जा रहे हैं। विकास पुरुष थे, आप जहाँ से जीत के आए आप कर लीजिए। चलिए, खैर कोई बात नहीं। अब कौन कैसे चुनाव लड़ेगा हम इस पे नजर बनाए हुए हैं, और जौनपुर की सीट पर क्या होने वाला है अब इस पर हमारी नजर पूरी तरह से बनी हुई है। इस वीआईपी सीट पर कौन कैसे चुनाव लड़ेगा या लड़ रहा है, कौन किसके बारे में क्या सियासी बयान दे रहा है, और कौन इस सियासी महाभारत में कैसे कौन किसके खिलाफ खड़ा है, इस पे पूरी नजर हमारी बनी हुई है। वोट किस तरफ पड़ेंगे, किस तरफ जाएंगे, कौन जीतकर आएगा जौनपुर की सीट से, ये सब पूरी हमारी नजर बनी हुई है। हम पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे जौनपुर की सीट के बारे में, क्योंकि जौनपुर की सीट पूर्वांचल की सभी सीटों पर असर डालने जा रही है। तो ऐसे में जौनपुर की सीट एक वीआईपी सीट है, धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में श्रीकला धनंजय सिंह जो बसपा के उम्मीदवार हैं, उनकी संभावनाएं कितनी बड़ी हैं, इस पे हम हर रोज बात करेंगे, आपको बताएंगे कि जौनपुर की सीट पे क्या होने जा रहा है। इसलिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों ने हमसे बातचीत की और बताया कि जौनपुर की सीट पर क्या होने जा रहा है। जिस तरीके से कृपा ने बताया कि वो 1.5-2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, पहले ही इन्होंने अपने आप को विजयी घोषित कर दिया कि हमारे टक्कर में कोई नहीं है, हम तो जो 1.5-2 लाख वोटों से जीतेंगे। वही संतोष कह रहे हैं
कि 1.5-2 लाख वोट, यानी 1 से 1.5 लाख वोट ही जो है डिसाइड करेगा कि श्रीकला धनंजय सिंह जीतेंगे या हम जीतेंगे। यानी कि वो जो वोट है 1.5 से 2 लाख, उसी की पूरी बातचीत हो रही है। यदि वो कृपाशंकर सिंह की तरफ गया तो वो जीत जाएंगे, यदि बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ आया तो वो जीत जाएंगे, और श्रीकला की धनंजय सिंह की तरफ आया तो वो जीत जाएंगे। यानी कि जौनपुर की सीट पर ये 1 से 1.5 लाख का जो फ्लोटिंग वोटर है ये डिसाइड करेगा कि किस तरफ जा रहे हैं। इसीलिए दोनों उम्मीदवार कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि फ्लोटिंग वोटर यही देखकर डिसाइड करता है कि वो कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, उसकी तरफ वो चला जाता है। तो इसी फ्लोटिंग वोटर को हासिल करने की लड़ाई इस वक्त बाबू सिंह कुशवाहा और कृपाशंकर सिंह और श्रीकला धनंजय सिंह के बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आर्या न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि आर्या न्यूज के साथ।